स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है 12th क्लास में सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सिंपल सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस, सिंपल sentences into complex sentence, and now today we will have to study about simple sentences into compound sentence। तो compound sentence क्या होते हैं? A compound sentence consists of one principal clause and one or more coordinate clauses। यानी कि उसी तरह से इसमें भी कम से एक तो प्रिंसिपल क्लोज होती है और कम से कम एक या उससे अधिक कोऑर्डिनेट क्लोज होती हैं, और कोऑर्डिनेट क्लोज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। इन कंपाउंड सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, हियर इट इज कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस, जो कंटिन्यूटी शो करते हैं, जिनसे निरंतरता प्रकट होती है। ये है एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज। हियर इज एग्जांपल, ही इज अ डिलिजेंट एम्प्लॉय, वह एक परिश्रमी कर्मचारी है। ही इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय, वह एक ईमानदार कर्मचारी है। इन दोनों सेंटेंस में कंटिन्यूटी शो हो रही है। एक ही एम्प्लॉय की डिलीजेंट बताया जा रहा है और उसी को ऑनेस्ट बताया जा रहा है। तो इसको हम कंपाउंड कर देंगे कि ही इज नॉट ओनली ए डिलीजेंट एम्प्लॉय, कि वह न केवल एक परिश्रमी कर्मचारी है, बट ऑल्सो एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय, बल्कि वह एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार कर्मचारी भी है। तो इसमें कंटिन्यूटी शो हुई, इसलिए हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया। सेकंड जो हमारा आता है कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। इसमें एक दूसरे के अपोजिट और विरोधाभासी स्टेटमेंट होते हैं, और ये कंजंक्शन होते हैं बट, यट, स्टिल। एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। दोनों का अर्थ लगाने से हमें इसकी अपोजिट जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो इसकी एडवर्सिटी है, वो शो हो जाती है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। यट ही फेल्ड, उसके बावजूद भी फेल हो गया। कठिन परिश्रम करने पर पास होना चाहिए था ना, इसीलिए यट आ रहा है। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, नाम से ही क्लियर हो रहा है ऑल्टरनेटिव, यानी एक तरह से ऑप्शनल जैसा। और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज कंजंक्शंस आर यूज्ड। एग्जांपल है, ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। ही डिड नॉट सेंड एनी मैसेज, उसने कोई मैसेज भी नहीं भेजा। इसको कंपाउंड करेंगे, नाइदर ही केम नॉर ही सेंट एनी मैसेज, कि ना तो वह आया और ना ही उसने कोई मैसेज भेजा। अब नेक्स्ट आता है इलेटिव कंजंक्शंस, यानी रिजल्ट, एक सेंटेंस का रिजल्ट दूसरे सेंटेंस में रिफ्लेक्ट होता है कि क्या इसमें एक्शन है, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। तो ये इलेटिव कंजंक्शन है, और जनरली ये सो और देयरफॉर जो कंजंक्शन है आर कॉल्ड इलेटिव कंजंक्शंस। ही वाज नॉट इनवाइटेड, उसको इनवाइट नहीं किया गया। ही डिड नॉट गो टू द फंक्शन, वह फंक्शन में नहीं गया। स्पष्ट हो रहा है, इसका रिजल्ट उधर शो हो रहा है। ही वॉज नॉट इनवाइटेड, उसे इनवाइट नहीं किया गया। सो ही डिड नॉट गो टू द फंक्शन, इसलिए वह फंक्शन में नहीं गया। तो डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन यू हैव अंडरस्टैंड दैट जनरली ये क्या होता है कि ये डिपेंड करता है, दोनों सेंटेंसेस का अर्थ हमने निकाल लिया, उसका जब अर्थ निकालते हैं तो वो कंजंक्शन की डिमांड अपने आप ही करता है। एज पर द डेफिनेशन, सिंथेसिस का जो मतलब होता है सेंटेंसेस को जोड़ना होता है। जोड़ने के लिए 2 सेंटेंस दिए हैं और कहा गया है कंपाउंड बना दीजिए। कंपाउंड सेंटेंसेस के जो कंजंक्शंस हैं वो 4 प्रकार के हैं, आपके सामने है। दोनों सेंटेंस का अर्थ निकाला, वो अपने आप डिपेंड करेगा और जनरली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स, जो इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है, आई विल डू इट योरसेल्फ, आई विल सेंड द सॉल्यूशन टुमारो। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।